हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन। नाउ केस नंबर सेकंड है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। इससे पहले के पार्ट में हमने डिस्कस किया था अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमेशा यूनिक सोल्यूशन होगा, ओके, एंड सोल्यूशन विल बी कंसिस्टेंट। और इस केस नंबर सेकंड में अब करेंगे अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए और ऑल डी आईज मीन्स D1 D2 D3 जो भी हमने निकालने हैं वो भी जीरो आ जाए, देन इन दैट केस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और इस केस में भी जो सोल्यूशन होगा दिस विल बी कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ओके। अगर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन ही होगा। और केस नंबर थर्ड है कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो ही रहे और कोई भी डिटर्मिनेंट D1 D2 और D3 में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ गया अगर, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और इस केस में हम बोलेंगे सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट है इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का एक एग्जांपल लिया है इसमें। तो इसको वही सेम तरीके से ही करना है जैसे सॉल्व दिस इक्वेशंस, ओके। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b एंड a हमारे पास ये हो गया, x एंड b आर दिस। देन डिटर्मिनेंट निकाला पहले हमने d, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। तो इन दैट केस या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा और नो सोल्यूशन होगा, ओके। तो ये डिसाइड होगा D1 D2 और D3 के ऊपर डिपेंड करेगा ये। जैसे इसमें D1 D2 D3 जब हमने सॉल्व किए तो हम इनके सभी की वैल्यूज क्या आ गई, जीरो जीरो। तो इससे क्लियर हो गया कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा दिस विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इन सॉल्यूशंस को निकालना कैसे है हमने, देखिए फर्स्ट जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे z इज इक्वल टू के, ओके। तो इसमें जब हम z इज इक्वल टू के पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस के। जब हम इसमें करेंगे प्लस के तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा इधर शिफ्ट होकर 4 माइनस के, ओके। एंड सेकेंड में भी ऐसे ही पुट कर देना है हमने, x प्लस 3y प्लस 2k इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास बन जाएंगी इक्वेशंस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस के एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2k। और अब हम x और y के लिए सोल्यूशन निकालेंगे विद क्रैमर्स रूल ही निकालेंगे। जैसे हमारे पास इसमें d क्या होगा, डिटर्मिनेंट 2 माइनस 1 1 3, ओके। इसको हमने सॉल्व कर दिया, दिस इज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू, ओके स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट हम निकालेंगे अब d1। d1 क्या होगा, 4 माइनस के 12 माइनस 2k एंड माइनस 1 3, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 3 इंटू 4 माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 12 माइनस 2k एंड दिस विल बी 12 माइनस 3k प्लस 12 माइनस 2k एंड विच विल बी 24 माइनस 5k। ये आ गया हमारे पास d1। सिमिलरली d2 आएगा हमारे पास, दिस विल बी 2 1 4 माइनस k 12 माइनस 2k and this is equal to 2 into 12 minus 2k minus 1 into 4 minus k which will be 24 minus 4k minus 4 plus k and is equal to 20 माइनस 3k। तो हमारे पास d1 भी आ गया, d2 भी आ गया एंड d इज नॉन जीरो। d नॉन जीरो है, दैट मीन्स इन दैट केस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ओके। एंड x की वैल्यू इसमें अब आएगी, x इज इक्वल टू d1 अपॉन d। d1 क्या है हमारे पास, 24 माइनस 5k डिवाइडेड बाई d इज 7 एंड y की वैल्यू आएगी d2 अपॉन d एंड विच विल बी 20 माइनस 3k अपॉन t। कितना है d की वैल्यू, क्या है हमारे पास 7, ओके। तो हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यूज आ गई। x एंड y की जो वैल्यूज होंगी इनको हम पुट करेंगे जो थर्ड इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y प्लस 3z, इनकी वैल्यूज को चेक करने के लिए, ओके, तो कि इसको सेटिस्फाई करेगी ये। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसकी ओनली लेफ्ट साइड लेनी है हमने और इसको 16 के बराबर प्रूव करना है, राइट साइड के बराबर प्रूव करना है इसको। देन दिस इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, 24 माइनस 5k डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 इंटू वाई इज 20 माइनस 3k डिवाइडेड बाई 7
प्लस 3 इंटू के, एंड z की वैल्यू क्या है हमारे पास k, एंड दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1272 माइनस 15k प्लस 40 माइनस 6k प्लस 21k डिवाइडेड बाय 7, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए -15k माइनस 6k इज -21, -21 प्लस 21k, के की टर्म्स खत्म हो जाएंगे इसमें, देन 72 प्लस 40 ये आ जाएगा हमारे पास 211 7, एंड दिस विल बी इक्वल टू 116, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हमने मेनली करना क्या है, फर्स्ट टोटल हमारे पास 3 इक्वेशंस होंगी, 3 इक्वेशंस में से फर्स्ट 2 इक्वेशंस में z की वैल्यू k पुट करके x एंड y की वैल्यूज निकालनी है हमने पहले। जो x एंड y की वैल्यूज आएंगी z की, z इज इक्वल टू k लिया हुआ है हमने, x y z की वैल्यूज को हमने पुट करना है थर्ड इक्वेशन में। ओके, तो थर्ड इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर देगा, डैट मीन्स x y z की वैल्यूज सही होगी इसमें, तो वही वैल्यूज आ जाएंगी x y z, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x y की वैल्यू ये आ गई और z की वैल्यू जो होगी दिस इज k, एंड k मे हैव एनी वैल्यूज। इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्यों बोला गया है, क्योंकि हम k की जो x y z की जो वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेंगी k की वैल्यू के ऊपर, तो जैसे जैसे हम k की वैल्यूज पुट करेंगे इसमें वैसे वैसे x y z की वैल्यूज आती जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से k की जितनी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जितने इसके वैल्यूज होंगी उतने ही x y z की वैल्यूज होंगी, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे नो सोल्यूशन के लिए, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस ये हो गई 3 इक्वेशंस, जिसमें हमने पहले डिटर्मिनेंट निकाला और इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई 0। ओके, तो हमारे पास d1 की वैल्यू आ गई, d1 की वैल्यू आ गई नॉन जीरो। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर d की वैल्यू 0 आ जाए और देन d1 d2, अगर d1 0 नहीं, अगर d1 0 आ जाए देन d2 निकाल के देखेंगे हम। ओके, तो d1 d2 और d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, और इस केस को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।